हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 2 को पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला प्रश्न हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हमें एक एक करके इनसे भाग देना है इस बहुपद में और हमें शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम भाग नहीं देंगे। ठीक है, हम आपको एक विधि बता रहे हैं जिसकी सहायता से आप 2 3 4 स्टेप में शेषफल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। आप भाग दे के भी करेंगे तब भी उतना ही आएगा और विधि से जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे करेंगे तो भी उतना ही आएगा, लेकिन विधि से सरल हो जाता है चूँकि हमसे पूछा गया है शेषफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम वो उस विधि से शेषफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा हम पहला पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस बहुपद को पी एक्स बराबर मान लेंगे। ठीक है, माना पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमने इस बहुपद को px के बराबर मान लिया। अब हम पहला पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट है हमारा x प्लस 1 है और हम इसे 0 के बराबर मान लेंगे। 0 के बराबर मानने के बाद में हम इससे x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, x का मान निकाल लेंगे तो ये 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। हमें x बराबर कितना मिल गया? हमें x बराबर -1 मिल गया। ठीक है, -1 मिल गया। अब ये x बराबर -1 हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, रखते हैं। तो हम पी एक्स है, एक्स की जगह पे हमें कितना रखना है? -1। तो हमने -1 रख दिया और बराबर पूरे में -1 रखना है एक्स की जगह पे। चलिए देखिए, एक्स की घात 3 है तो हमने -1 की घात 3 कर दी। अब 3x स्क्वायर है, प्लस चिन्ह लगा, प्लस चिन्ह लगा दी। अब 3x स्क्वायर है तो हमने माइनस का 1 का स्क्वायर कर दिया। प्लस 3x है तो हमने 3 गुणा -1 कर दिया प्लस 1। अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, अब -3 का घात 3 है, इसका जब हम मान निकालेंगे तो -1 निकलेगा। देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। -1 की घात 3 है तो -1 का 3 बार गुणा करेंगे इस तरीके से, -1 गुणा -1 गुणा -1। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -1, क्योंकि एक का करते हैं तो 1 मिलता है और माइनस का माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा और फिर प्लस का माइनस में करोगे तो हमें माइनस मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब +3 गुणा -1 की घात 2, इसका निकालोगे तो +1 निकलेगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा और प्लस का यहाँ 1 है तो प्लस का 1 लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रहने दिया। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 बन जाएगा और -3 और यहाँ पर प्लस का 1 है। ठीक है, अब देखिएगा 3 यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समान है और विपरीत चिन्ह में है तो कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा? हमारा बचा कुछ नहीं बचा, हमारा 0 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहले पॉइंट का आंसर आया 0, यानी कि x + 1 से जब हम इस बहुपद में भाग देंगे तो हमें शेषफल 0 मिलेगा। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था शेषफल, तो ये पहले पॉइंट का आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम दूसरे पॉइंट से भी शेषफल निकालेंगे। ठीक है, चलिएगा दूसरा पॉइंट है x - 1/2, तो हम इसे 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक, अब इससे x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर निकलेगा प्लस का 1/2, माइनस का जो 1/2 है इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 1/2 जो x बराबर निकला है तो हमें यहाँ पर रखना है x की जगह पे 1/2, क्योंकि x बराबर हमें कितना मिला है? 1/2। चलिए रखते हैं और इसे हल करते हैं। तो पी एक्स है तो पी 1/2 हो जाएगा, बराबर एक्स की घात 1/2 है तो 1/2 की घात नहीं, सॉरी, एक्स की घात 3 है तो 1/2 की घात 3 हो जाएगी, प्लस 3x स्क्वायर है तो 3 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x है तो 3 गुणा 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1। चलिए अब इसे हल करते हैं और जो हल करने पर हमें
मिलेगी वैल्यू, वही हमारा शेषफल यानी कि उत्तर बन जाएगा दूसरे पॉइंट का। चलिएगा 3 इस पूरे की घात है, यानी कि 1 की भी और 2 की भी, क्योंकि इसके अंदर 1 है और 2 है, तो हम 1 की घात 3 कर सकते हैं और 2 की घात भी 3 कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 है और यहाँ हम गुणा लगा सकते हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर है, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे या फिर 1 का 3 में, तो हमें 3 मिलेगा और बटे में 2 और प्लस में 1, इस प्रकार से। ठीक है, चलिएगा अब 1 की घात 3 का मान 1 होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको निकालना बताया हुआ है। ठीक है, अब 2 की घात 3 का मान निकालेंगे तो हमारा 8 आएगा। जिस प्रकार से मैंने 1 का बताया था यहाँ पर पहले वाले पॉइंट में, उसी प्रकार से आप 2 का निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है ना, चलिए प्लस, अब 3 है तो 3 लिख दिया, अब गुणा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 है तो हमने 3/2 का 3/2 रहने दिया, इस प्रकार से। अब हम इसे और आगे हल करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। चलिएगा 1/8 है तो हमने 1/8 लिख देंगे, यहाँ पर 1/8 लिख देंगे। अब प्लस यहाँ पर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा और बटे में 4 है तो हम 4 लिख देंगे, यानी कि 3/4 आ जाएगा। अब देखिएगा प्लस 3/2 है तो और प्लस 1 है तो इसे भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3/2 प्लस का 1। अब हम इन सब को जोड़ेंगे। ठीक है, किस प्रकार से जोड़ेंगे देखिएगा ध्यान से। पहले हम इन दोनों में लासा ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में जब हम लासा लेंगे तो हमें लासा मिलने वाला है 8 मिलेगा। ठीक है, लासा, तो हमने 8 लासा ले लिए। लासा लेना है तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो 8 मिलेगा और 8 का भाग जब 8 में देंगे तो हमारा 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 में करते हैं। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, अब प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे तो 6 बन जाएगा, इस प्रकार से। अब इन दोनों में आप लोग लासा ले लीजिए, यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो इन दोनों में हमें लासा मिलेगा 2 और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 1 में कर देंगे, इसको हमारा 2 आ जाएगा, इस प्रकार से। चलिएगा अब इसे और आगे हल करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाने वाला है, तो हमने 7 कर दिया और बटे में 8 था, 8 रहने दिया। अब प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 रहेगा। अब हम इसमें पुनः जो है लासा लेंगे। चलिएगा लासा लेते हैं, तो हम पुनः इसमें लासा लेंगे तो हमें लासा 8 मिलने वाला है, तो हमने 8 ले लिया। अब पुनः हम ऐसे ही वैसे करेंगे कि 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार जाएगा तो यहाँ पर 7 ही आ जाएगा और प्लस 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा जो है हम 5 में कर देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 27/8 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा दूसरे पॉइंट का आंसर है वो 27/8 आने वाला है, यानी कि शेषफल जो हमारा आएगा वो 27/8 आएगा। ये हमारे दूसरे पॉइंट का आंसर बनेगा। ठीक है, चलिएगा अब बिल्कुल इसी तरह से हम तीसरा पॉइंट भी हल कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में हमें दिया गया है केवल x, तो जो भी हमें दिया होता है उसे हम सबसे पहले तो 0 बराबर मान लेते हैं। अब हमें और कोई 0 x के साथ में कोई संख्या तो है नहीं कि हमें x का मान निकालें, हमें x का मान जैसे ही हमने 0 माना हमें मिल चुका है x बराबर 0। अब हम x बराबर जो 0 मिला है x की जगह पे यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्योंकि हमें x बराबर 0 मिल गया जैसे ही हमने x बराबर 0 माना। ठीक है, चलिए अगर रखते हैं p x है तो p 0 हो जाएगा और x की घात 3 है तो यहाँ पर 0 की घात 3 हो जाएगी, इस प्रकार से। और यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया, अब गुणा लगा दिया और x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x है तो 3 गुणा 0 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस भी पद में 0 है वो पद पूरे के पूरे 0 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 0 हो जाएंगे और प्लस में आखिरी में 1 है, इस प्रकार से। अब इन 0 का तो कोई मतलब नहीं रहा, ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये नया हम हटा देंगे और बचा हमारा क्या 1, यानी कि जो तीसरा है तीसरा पॉइंट इसका शेषफल कितना आया 1 आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे पॉइंट का। अब इसी प्रकार से चौथा पॉइंट हल करते हैं, तो देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है हमारा x प्लस पाई, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले से 0 बराबर मान लेते हैं और यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो माइनस का पाई हो जाएगा। यहाँ मत कन्फ्यूज
होना कि यहाँ पर जीरो है, तो पाई ले आए तो जीरो कहाँ गए, तो जीरो का कोई भी मतलब नहीं होता है। जब जीरो के साथ में कोई संख्या आ जाती है तो जीरो को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरफ हम पाई को इस तरफ ले आए तो ये इसका चिन्ह बदल गया, माइनस का पाई हो गया। अब हमें एक्स बराबर माइनस का पाई जो हमें मिला है, ये हमें यहाँ पर एक्स की जगह पर कितना रखना है, माइनस का पाई, क्योंकि हमें एक्स बराबर माइनस का पाई मिला है। चलिए यहाँ पर हम रखते हैं माइनस का पाई एक्स की जगह। तो पी एक्स है, एक्स की जगह पर माइनस का पाई रखना है। ऐसे ही हम पूरे में माइनस का पाई रखेंगे एक्स की जगह पे, तो यहाँ पर हम सब जगह पर रख देते हैं इस प्रकार से। और इसका स्क्वायर कर देंगे +3 गुणा करके माइनस का पाई और प्लस का 1। चलिएगा यहाँ पर जब हम पाई की घात 3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस इस प्रकार आएगा, माइनस पाई इसकी घात 3, क्योंकि ये कोई संख्या तो है नहीं कि हमारी संख्या कुछ और आएगी, ठीक है। ये तो पाई है तो इसकी घात 3 ही रहेगी और माइनस चिन्ह ही रहेगा, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पर माइनस पाई का स्क्वायर है तो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ का पर -3 पाई स्क्वायर आ जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से, किस प्रकार से हम लिख रहे हैं। यहाँ पर माइनस पाई की घात 3 है तो इसका मतलब है माइनस पाई का गुणा माइनस पाई में 3 बार, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाई और पाई का करेंगे, यानी कि पाई की घात 3 आ जाएगा। जब हम पाई का गुणा 3 बार करेंगे पाई में तो पाई की घात 3 आ जाएगा। अब चिन्हों का कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का हम फिर माइनस में कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ हमने वही चीज़ लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पाई स्क्वायर है, माइनस पाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम माइनस पाई का गुणा माइनस पाई में करेंगे, यानी कि पाई का पाई में करेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस का पाई स्क्वायर आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, ठीक है। अब माइनस पाई का 3 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाने वाला है माइनस का 3 पाई, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1। और जो ये आया है यही हमारा इसका शेष फल होगा, हम इसे आगे हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे चौथे पॉइंट का आंसर यानी कि शेष फल होगा। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का आखिरी और 5वां पॉइंट, ठीक है। 5वां है हमारा 5 + 2x, इसके बराबर हम 0 मानते हैं तो हमने मान लिया। अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर निकालेंगे सबसे पहले तो 5 को साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो -5/2। जो x की आगे संख्या होती है वह हमेशा बटे में जाती है दूसरी साइड, ठीक है। तो x बराबर -5/2 मिला है। ये -5/2 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे। चलिएगा रखते हैं, तो हमारा px है तो p -5/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर -5/2 की घात 3 हो जाएगी, प्लस 3 और -5/2 की घात 2 हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। 3 गुणा -5/2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, इस प्रकार से। चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। तो इसे हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर 5 की घात भी 3 होगी और 2 की घात भी 3 होगी, और यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा दिए, ठीक है। -5 की घात 3, यहाँ पर 2 की घात 3, इस प्रकार से। अब +3, इन दोनों के बीच में हमने गुणा लगा दिया, और इसी प्रकार से यहाँ -5 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 की पावर 2 कर लेंगे हम। और यहाँ पर जब हम 3 का गुणा 5 में करेंगे, यहाँ पर देखिएगा पहले तो अपन चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 दिए 15 हो जाएगा, और बट्टे में 2 हो जाएगा, +1 है तो हमने 1 लगा दिया। अब देखिएगा जिस प्रकार से मैंने आपको मान निकालना इसका सिखाया है, घात कुछ भी हो या संख्या कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका मान आएगा 125 आएगा। आप लोग निकाल कर देख लेना, वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मान आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 लगा दिया, और इसका मान आएगा -5 की घात 2 का मान आएगा 25, और यहाँ पर 2 की घात 2 का मान आएगा 4, इस प्रकार से, ठीक है। अब -15/2 + 1, अब इसे आगे हल करते हैं, हम लोग यहाँ कर देते हैं। चलिए देखिएगा, -125/8 है, ठीक है। यहाँ पहले थोड़ी सा हल कर लेते हैं। यहाँ पर -125/8 आ जाएगा ये वाला, प्लस
यहाँ पर 25 का गुणा हम 3 में करेंगे सो 75 आ जाएगा, और बटे में 4 है तो हमने 4 कर दिया, और ये हम ज्यों का त्यों उतार देंगे 15/2 और प्लस का 1। चलिए अब हम इस पूरे में लासा ले लेते हैं, आप लोग अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम पूरे में लासा लेंगे तो पूरे में लासा मिलेगा 8, ठीक है, 8 लासा मिलेगा। अब हम 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार जाएगा, माइनस का 125 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब 4 का देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 75 में करेंगे सो 150 आ जाएगा। माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा दिए, 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार, और 4 का गुणा हम लोग 15 में कर देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। और प्लस 1, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 1 का 8 में देंगे तो 8 बार, 8 का गुणा 1 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से चलिए अब इसे और आगे हल करते हैं। तो अब हम 150 में से 125 को घटा देंगे तो हमें 25 मिलेगा, और माइनस का 60 प्लस का 8 हमने ज्यों का त्यों उतार दिया, और बटे में 8 है ये भी हमने उतार दिया। अब देखिएगा हम 25 और 8 को जोड़ देंगे, 25 8 को जोड़ेंगे तो हमें 33 आ जाएगा, और बटे में 60 है तो हमने नहीं सॉरी माइनस में 60 है तो 60 रख दिया, बटे में 8 है तो हमने 8 लिख दिया, ठीक है। अब हम 60 में से 33 को घटा देंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है तो हमें मिलेगा माइनस का 27, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, और बटे में 8 आ जाएगा। ये हमारे 5वें पॉइंट का आंसर यानी कि शेषफल आ जाएगा, ठीक है।